नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भ्रष्टाचार, अपराध, अव्यवस्था और जटिल प्रक्रियाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम है अमित अग्रवाल, उम्र है 44 साल। मैं गाज़ियाबाद, दिल्ली में रहता हूं, वैशाली मेट्रो स्टेशन के बगल में। मेरा व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास 1000 के आसपास एजेंडा है और उन एजेंडा को मैंने प्रमुख 10, प्रमुख 20, प्रमुख 50, प्रमुख 100 इस तरीके से मैंने इसको भाग किया है ताकि पढ़ने वाले को सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा को वो पहले पढ़ सके और कम महत्वपूर्ण को बाद में पढ़ सके। हमारा मूल सिद्धांत है कि हमें किसी भी ईमानदार नेता की खोज नहीं करनी है। हमें चोरी के सभी रास्ते बंद करने हैं और चुनाव में छोटे चोरों को जिताना है, बड़े चोरों को नहीं जिताना है। एक चुनाव में 40 लोग खड़े होते हैं, उनमें से हमें छोटा चोर आराम से मिल जाएगा, लेकिन जनता ध्यान नहीं देती है और बड़े चोरों को चुन लेती है। हमारा पहला एजेंडा, हमारे देश में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक चारों के निर्दलीय चुनाव होने चाहिए और ये चारों ही निर्दलीय होने चाहिए। इसके लिए जनता को क्या करना होगा कि जब भी आप मतदान करने जाएं तो आप देखेंगे कि 30 या 40 लोग वहाँ पर खड़े हैं, उनमें से 10 लोग निर्दलीय होते हैं। आपको उन 10 लोगों में से ही किसी को चुनना है। अगर जनता इतना करेगी तो हमारे देश में दल विहीन लोकतंत्र आ जाएगा। दूसरा मुद्दा, सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए, यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक, ये चारों चुनाव एक साथ होने चाहिए। मतदाता जब मतदान करने जाएगा तो उसके बगल में 4 पेटियां होंगी और वो 4 लोगों के लिए 4 अलग अलग मतदान कर सकेगा। हमारा तीसरा मुद्दा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल वर्तमान में 5 वर्ष का होता है, इसे घटा के 4 वर्ष कर दिया जाए और सांसद और विधायक का कार्यकाल 2 साल का कर दिया जाए, जैसे अमेरिका में होता है। अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो हमारे नेता जल्दी काम करके दिखाएंगे। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एमएलए और सीएम अलग अलग होंगे। एमएलए सीएम नहीं होगा, सीएम एमएलए नहीं होगा, ये 2 अलग पद होंगे। वर्तमान में क्या होता है कि विधायक ही मुख्यमंत्री बनता है और सांसद ही प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ पर ये 4 अलग अलग होने चाहिए। चौथा मुद्दा, वोटिंग मशीन को हटा देना चाहिए और कागज से वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वोटिंग मशीन से धांधली की संभावना रहती है। पांचवा मुद्दा, जब हम मतदान करने जाएं तो हम एक ही आदमी को मतदान कर सकते हैं। इसके स्थान पर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर मुझे 3 लोग पसंद हैं तो मैं 3 लोगों को मतदान कर सकूं। जैसे मान लीजिए 5 लोग खड़े हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इन पांचों में से मान लीजिए मुझे डी और ई 2 लोग पसंद है तो मैं 2 को मतदान कर सकूं। सबकी अलग अलग गिनती होगी, जिसको सबसे अधिक वोट मिले वो जीत जाए। ऐसा होने से क्या होगा कि जो प्रथम 2 होते हैं ना, उनकी मोनोपोली कम होगी और जो दूसरे लोग हैं उनको अधिक वोट मिलेंगे तो वो उनका नाम आगे आएगा। इससे ऊपर वाले भी डरेंगे कि यदि हम काम नहीं करेंगे तो जनता के पास विकल्प मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही वोटिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया में आपको सारे लोगों के आगे नंबर लिखना पड़ता है कि जैसे कि प्रथम प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे लिखा जाता है। छठा मुद्दा, सांसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, राज्यसभा को बंद कर देना चाहिए, केवल लोकसभा होगी। ऐसा होगा तो बहुत बड़ा खर्चा बचेगा और जल्दी कानून बनेंगे। सातवां मुद्दा,
जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद, जैसे कि रेल मंत्री, खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सभी वर्तमान में सांसद ही कैबिनेट मंत्री बनते हैं। ये सिस्टम हटा देना चाहिए और इसके स्थान पर सरकार अलग से जो अच्छे लोग हों, जिनको शिक्षा और अनुभव के आधार पर चुनना चाहिए। अमेरिका में ऐसा ही होता है। 8वां मुद्दा, सभी नेताओं और सभी ऑफिसरों के ऊपर राइट टू रिकॉल, यानी उन्हें कभी भी हटाने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। इसकी प्रक्रिया ऐसे होगी कि नेताओं को हटाने के लिए कुल वोटों का 66% और किसी भी अधिकारी को हटाने के लिए सभी वोटों का 33% लोग होने चाहिए। और ये लोग किसी भी कलेक्टर के दफ्तर में या पटवारी के दफ्तर में जाके वोट आईडी कार्ड दिखा के फार्म लेकर फार्म भर के जमा कर सकते हैं। और जैसे ही उचित संख्या पहुंचती है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। 9वां मुद्दा, 100 से बड़े नोट हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए और इन्हें बंद करने के लिए 1 साल का समय लेना चाहिए। और हटाने की प्रक्रिया ऐसे होनी चाहिए कि छोटे छोटे नोट छाप छाप के बैंकों में रखते जाइए, जितने छप गए और जितने बैंक में रखवा दिए उतने ही बड़े नोट हटाते जाइए। ये प्रक्रिया चलती रहेगी और धीरे धीरे करके सभी बड़े नोट हट जाएंगे। अगर बड़े नोट हट जाएं तो अपराध में बहुत कमी आ जाएगी, अपहरण में बहुत कमी आ जाएगी, तस्करी में बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि छोटे नोटों से ये सभी काम करना बहुत कठिन हो जाता है। घूसखोरी भी बहुत कम हो जाएगी। 10वां मुद्दा, इनकम टैक्स को हटा देना चाहिए और इनकम टैक्स के हटाने से जो सरकार को नुकसान होगा उसकी भरपाई इनडायरेक्ट टैक्सेस से करना चाहिए, यानी खर्चे पे टैक्स लगाकर, और सिर्फ लग्जरी गुड पर ही ये टैक्स लगना चाहिए। इनकम टैक्स से 6 लाख करोड़ आते हैं जो लग्जरी गुड पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर रिकवर किया जा सकता है। इससे व्यापारी वर्ग बहुत सुखी हो जाएगा और बहुत आराम से व्यापार कर पाएगा। 11वां मुद्दा, सरकार जीएसटी कई लोगों से, सभी लोगों से लेती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर से लेती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। 5-5 लोगों से लेने के स्थान पर सारा जीएसटी जोड़कर अनुमान लगाकर सारा का सारा मैन्युफैक्चरर से ले लिया जाए। इससे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर चारों सुखी हो जाएंगे और सरकार को भी 5-5 जगह नज़र नहीं रखनी पड़ेगी। एक ही जगह नज़र से देखा जा सकेगा कि टैक्स की चोरी हो रही कि नहीं हो रही। 12वां मुद्दा, नार्को टेस्ट सभी अपराधियों पर अनिवार्य होना चाहिए। नार्को टेस्ट एक इंजेक्शन होता है, किसी को भी अगर वो लगा दें तो उसके कुछ समय के लिए सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और उससे जो भी कुछ पूछा जाता है वो सच बता देता है। और नार्को टेस्ट के बाद अगर झूठ पकड़ा जाता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना होना चाहिए और उसकी जेल की सज़ा दुगनी कर देनी चाहिए। ऐसा करने पर सभी लोग नार्को टेस्ट से पहले ही सच बोल देंगे, इससे फिर नार्को टेस्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी। आधार कार्ड को अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि एक आदमी के 2 आधार बनना बहुत ही मुश्किल है। और वोटर कार्ड को हटा देना चाहिए, आधार कार्ड को ही वोटर कार्ड मान लेना चाहिए। इससे सरकार का बहुत पैसा बचेगा और चीज़ें बहुत ही सेंट्रलाइज हो जाएंगी। 14 नंबर एजेंडा, पुलिस की भर्ती हवलदार से होनी चाहिए, जैसे इंग्लैंड में होता है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी आईपीएस बने और सीधा ही बड़े पद पे चला जाए। जो भी पुलिस में आए पहले हवलदार बने, फिर अपनी योग्यता सिद्ध करते करते उसकी तरक्की होती जाए और ऊपर तक जाए। 15 नंबर मुद्दा, सरकार के सभी दफ्तर 7 दिन खुलने चाहिए और 2 शिफ्ट में काम होना चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस का विभाग, पासपोर्ट की ऑफिस, आधार कार्ड की ऑफिस, सभी बैंक, कंपनी रजिस्ट्रेशन की ऑफिस, एनजीओ की रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मैरिज रजिस्ट्रेशन, जो भी सरकार से जनता के काम होते हैं
वो सातों दिन खुलने चाहिए। जैसे कि एयरपोर्ट सातों दिन खुलता है, रेलवे स्टेशन सातों दिन खुलते हैं, बस स्टैंड सातों दिन खुलते हैं। इसमें स्टाफों को अलग अलग दिन छुट्टी देके इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। 16 नंबर मुद्दा, बड़े बड़े राज्य को छोटे छोटे राज्यों में बांट देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के 5 से 6 टुकड़े कर देना चाहिए और हमारे देश में 50 से 60 राज्य होने चाहिए। छोटे छोटे राज्य होने से मुख्यमंत्रियों को राज्य चलाना सरल हो जाता है। अमेरिका की 30 करोड़ की आबादी वाले देश में भी 50 राज्य हैं। 17 नंबर मुद्दा, सरकार को अपने सभी विभाग को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। जैसे कि इलेक्शन कमीशन और कोर्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, उसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पुलिस, सीबीआई सभी को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। इससे कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे और कोई दखलंदाजी नहीं होगी। 18 नंबर मुद्दा, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स का मतलब होता है संपत्ति पर टैक्स। अब इनकम टैक्स है नहीं, सब जीएसटी से ही लेना है। इसके अतिरिक्त अधिक अमीर लोग नहीं होने चाहिए देश में, इसलिए जो 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है हर साल गणना होगी। यदि 50 करोड़ से अधिक है तो 5% उसे ले लिया जाए, और यदि इसके पास 100 करोड़ से अधिक है तो उसे 10% ले लिया जाए। ये हर साल होना चाहिए। 19 नंबर, इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस का मतलब होता है बाप की संपत्ति बेटे को मिलना। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यदि कोई भी बाप 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति छोड़ के मरता है तो पहले 50 करोड़ के अलावा जितनी भी संपत्ति है उस पर 50% टैक्स लगना चाहिए और उसके बचे हुए पैसे बाकी उसके बच्चों को दे देना चाहिए। इनहेरिटेंस टैक्स यूरोप के और अमेरिका के कई देशों में है। और 20 नंबर मुद्दा, जो भी अपराधी होते हैं उनको जेल के अतिरिक्त उन पर बड़ा आर्थिक दंड भी लगाना चाहिए। यदि अपराधी गरीब है तो केवल उसको जेल में डालना चाहिए, और यदि अपराधी पैसे वाला है तो उसे आर्थिक दंड भी लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने मर्डर किया है, हत्या की है, तो 14 साल की जेल के अतिरिक्त उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना लेना चाहिए। इससे अदालत के पास काफ़ी पैसा हो जाएगा और अदालत में और अच्छी से अदालत की व्यवस्था हो पाएगी। और पैसे लेने के लिए जबरन संपत्ति भी छीननी पड़े तो संपत्ति छीनकर ये वसूली करनी चाहिए। दोस्तों, यदि ये 20 मुद्दे लागू हो जाएं तो भ्रष्टाचार और अपराध में बहुत भारी कमी आ जाएगी। यदि लोग इन मुद्दों को ही मुद्दा बनाकर वोट डालेंगे तो ये मुद्दे लागू भी हो जाएंगे। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैंने अपने जीवन में केवल 2 बार वोट डाला है, 2017 में और 2019 में, और दोनों ही बार मैंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को मतदान किया है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।